बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आपको एफपीएससी के पास पेपर से लिए गए मैथ के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस क्योंकि पास पेपर से लिए गए हैं इसलिए आपको गाइड करेंगे कि नेक्स्ट जो आपके पेपर आने वाले हैं एफपीएससी के, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर के हों, एफआई इंस्पेक्टर या असिस्टेंट्स के हों या किसी भी पोस्ट के हों पेपर, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने इसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आइए सवालात को लेते हैं और समझते हैं कि ये अलजबरा या किसी और कैटेगरी के जो क्वेश्चन हैं को कैसे हल करेंगे। तो सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल है, अ जनरल वांट्स टू ड्रा अप हिज 7250 मैन इन अ सॉलिड स्क्वायर फॉर्म। कह रहे एक जनरल है, आर्मी मैन है और उसके पास जो पर्सनल हैं, उसके फ़ौजी जो जवान हैं, उनकी तादाद 7250 है, यानी कि 7250 वो लोग हैं और उनको एक स्क्वायर फार्म में वो खड़ा करना चाहता है। अब यही बड़ी अहम चीज़ है स्क्वायर फार्म। स्क्वायर फार्म जो है, स्क्वायर क्या होती है? मुरब्बा शक्ल होती है जिसकी तमाम साइडें बराबर होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ, समझाने का ये हुआ कि जितने लोग फ्रंट साइड पर होंगे उतने ही लेफ़्ट एंड राइट साइड पर, उतने ही बैक साइड पर, यानी कि जो तादाद है ना इनकी फ्रंट पर, बैक पर, लेफ़्ट एंड राइट जो है ये बराबर होगी। ये स्क्वायर फॉर्म है। और उसके बाद कहा एंड हैज़ 25 मैन ओवर। अगर वो इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में उनको अगर खड़ा करता है ना तो फिर कह रहा है 25 आदमी बच जाते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 7250 अगर लोग हैं, 7250 लोग हैं तो 7250 में से 25 लोग बच जाते हैं। यानी कि कितने लोग इन सारी लाइनों में, यानी कि ये सॉलिड स्क्वायर फार्म जो है, इस सॉलिड स्क्वायर फार्म में कितने लोग खड़े होंगे। अगर 25 जो है वो बच जाएं तो फिर हमें पता चलेगा कि इस लाइनों में जो लोग हैं 7225 लोग जो हैं ये सॉलिड स्क्वायर फार्म में पूरे पूरे फिट हो गए हैं। ठीक है, अब आगे उसने पूछा कि व्हाट इज़ द नंबर इन दी फ्रंट। तो फ्रंट पर जो है वो कितने लोग हैं। अब ये चीज़ समझने वाली है कि जब सॉलिड स्क्वायर फॉर्म का है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बेसिकली वो यहाँ पर कह रहा है कि आप वन साइड फाइंड करें सॉलिड स्क्वायर फॉर्म की। और वन साइड जो है सॉलिड स्क्वायर फॉर्म की फाइंड करने के लिए आपको बेसिकली जो है वो एरिया दिया हुआ है, क्योंकि एरिया जो है ये बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई के, और स्क्वायर के अंदर ये होता है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, एक साइड मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड, क्योंकि दोनों साइडें बराबर होती हैं इसलिए ये एरिया ऑफ द सॉलिड स्क्वायर जो है ये साइड का स्क्वायर होता है, साइड का मुरब्बा होता है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये अब आपने क्लियर जहन में कर लेना है कि ये जो 7225 जो लोग जो यहाँ पर सॉलिड स्क्वायर में पूरे आए हैं ये बेसिकली एरिया बता रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना इसके अंदर ये सारे का सारा एरिया है इनक्लोज्ड फॉर्म के अंदर। यहाँ पर सारे फौजी खड़े हैं, पर्सनल खड़े हैं, तो इनकी तादाद जो है वो 7225 है। ठीक है, तो जब आपको एरिया दिया हो तो आप एक साइड फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा व्हाट इज़ द नंबर इन दी फ्रंट। फ्रंट पर क्या है, फ्रंट पे एक साइड है ना उसकी, तो एक साइड में वो कितने लोग आ रहे हैं। तो बेसिकली आपको कहा है कि ये जो एरिया है ना, यानी कि जो लोगों की शक्ल में है, इसकी वन साइड जो है वो फाइंड करो। तो हम जी एरिया की जगह 7225 लिख लेते हैं और ये बराबर किसके है, एस स्क्वायर के। हमने एक साइड फाइंड करनी है। ठीक है, तो यही चीज़ बेसिकली ये कॉमन सेंस की भी है और आपके जो प्रीवियस नॉलेज है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है वो बेसिकली उसको उसने टारगेट किया है कि आपको पता चल सके कि आपने कितना लर्न किया हुआ है। आपने बेसिकली इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट क्यों फाइंड करना है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर हमारे पास जो है वन साइड आएगी, तो आपने स्क्वायर रूट निकालना है 7225 का। तो 7225 का मैंने आपको जितने भी नंबर हैं इनको निकालने का आसान मेथड बताया हुआ है। क्या तरीकाकार होता है वो अब भी समझ लें। तो यहाँ पर आपने पेयर्स बना लेने हैं, ये 25 का पेयर और ये 72 का पेयर। ठीक है, अब 72 के करीब करीब आपने वो नंबर ढूंढना है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर पाया जाता हो। 72 के करीब करीब जो है वो 8 8 बार 64, 9 9 बार 81, 81 बड़ा होता है, 8 8 बार 64, 8 का स्क्वायर पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आप 8 लिखेंगे। ठीक है,
8 आ गया। और जब भी याद रख लें आखिर पर 5 होगा तो हमेशा लास्ट पर आप 5 लगा दोगे, क्योंकि हमेशा उसका जो स्क्वायर रूट है वो 5 ही आएगा। अगर आखिर पर 25 लिखा होता है 5 आता है तो हमेशा आंसर जो है वो आखिर पर 5 ही आएगा, क्योंकि ये 25 है तो 25 जो है वो 5 का मुरब्बा होता है, यहाँ पर 5 आ गया। तो लें जनाब अली, बिल्कुल सीधा सिंपल सादा सी बात थी कि फ्रंट साइड जो है या कोई भी एक साइड जो है उसमें 85 जो पर्सनल हैं मैन जो हैं वो होंगे। एक साइड पर 85, फिर 85 85 85, अंदर भी इसी तरह से आप स्क्वायर में चलते जाएंगे तो 85 85 जो है वो नंबर ऑफ़ मैन जो हैं वो होंगे। तो ये है बेसिकली तरीका, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट सी बात है। 7250 में से 25 लोग जो जायद हो गए तो उनको निकाल लिए, तो बकाया उसने कहा कि क्योंकि सॉलिड स्क्वायर फॉर्म में करने थे तो हमने उसको उसी तरह से अरेंज कर दिया। और ये सारा कॉन्सेप्ट है। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो दोबारा इस वीडियो को रिकैप करके दोबारा वॉच कर लें, ठीक है जी। अगर समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि सर बिल्कुल क्लियर हो गया है, वीडियो को लाइक कर दें। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अ मैन वॉक्स 30 मीटर साउथ। अब ये जो डायरेक्शन वाले सवालात हैं बड़े आसान होते हैं। आपने यहाँ पर डायरेक्शन को समझने के लिए यहाँ पर डायमेंशंस लिख लेनी है, ठीक है, डायमेंशंस आपने मेंशन कर लेनी है। आप फ़र्ज़ कर लें कि ये जो है आपकी नॉर्थ साइड है तो इसके उल्ट जो है वो साउथ साइड होगी, ठीक है। नॉर्थ के दाएं जानब जो है वो ईस्ट होती है और ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो वेस्ट होता है। अब सवाल को आपने पढ़ना है। कह रहा है अ मैन वॉक्स 30 मीटर साउथ, एक आदमी 30 मीटर साउथ की जानब चलता है। तो साउथ नीचे की जानब हमने रखा हुआ है। आप यहाँ से मिसाल के तौर पर शुरू कर लें, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था तो इसको नीचे की जानब 30 मीटर ले जाएं, 30 मीटर साउथ की जानब गया है। और उसके बाद ही टर्न्स राइट, तो वो दाएं जानब मुड़ता है। अब देखें इधर को मुंह होगा, इस साइड पर अगर माउथ है हमारा तो हमारा राइट जो है वो किधर को बनेगा, वेस्ट की जानब। अब ये याद रख लेना है कि ये देखें नॉर्थ के दाएं जानब जो है वो ईस्ट होता है, ईस्ट के दाएं जानब जो है वो साउथ होता है, साउथ के दाएं जानब जो है वो हमारे पास जो है वेस्ट होता है, वेस्ट के दाएं जानब जो है वो नॉर्थ होता है, ठीक है। तो ये दाईं साइड है, ठीक है, इसको आप क्लॉकवाइज कह सकते हो, क्लॉकवाइज घूमना, ये दाईं साइड होती है। तो उसने कहा कि टर्न राइट, दाएं जानब मुड़ता है और दाएं जानब मुड़कर कितना फासला तय करता है, 30 मीटर का। अब इसके बाद फिर अगर देखें, कह रहा है देन टर्निंग लेफ्ट, और फिर बाएं जानब मुड़ता है तो वेस्ट से उल्ट फिर आ गया वो साउथ की जानब, साउथ की जानब दोबारा से मुड़ गया एंड वॉक्स 30 मीटर, और फिर 30 मीटर जो है वो एंड टर्निंग लेफ्ट ही वॉक्स 20 मीटर, और फिर 20 मीटर चलता है, ठीक है जी, 20 मीटर चल गया। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, और फिर दोबारा से वो लेफ्ट की जानब आता है एंड वॉक्स 30 मीटर, और फिर 30 मीटर चलता है। अब ये देखें ये सामने वाले 30 मीटर और ये वाले 30 मीटर इन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि पहले उसने दाएं जानब गया था फिर बाएं जानब आया। तो ये जो दाएं और बाएं जानब जो हैं आपस में जो ऑपोजिट डायरेक्शन आती हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। लेकिन ये पहले 30 मीटर और ये अगले 20 मीटर जो है वो साउथ की जानब ही गया है। तो हमने यही फाइंड करना था कि हाउ फार इज़ ही फ्राम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था P, इससे वो कितना दूर है। पहले वो 30 मीटर आगे को गया साउथ की जानब, फिर 20 मीटर आगे गया, 30 और 20 कितने आगे गया जी, वो 50 मीटर जो है वो साउथ की जानब गया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो 50 मीटर है किस जानब, साउथ की जानब। तो ये बेसिकली तरीक़ेकार है, ये आपने याद रख लेना है। इसमें एक और भी आपको बता देता हूँ मैं ट्रिक, वो तरीक़ाकार बताता हूँ कि जब ये आपको राइट को कहे और फिर बाद में उसी के साथ लेफ़्ट को कह दे तो वो आपने काट देने हैं, ठीक है। लेफ़्ट और राइट अगर जब कहता है तो आपने वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये देखें ये जहाँ पर राइट गया था ये फिर लेफ़्ट गया, तो इसने ये क्योंकि बराबर फासले पर गया था तो ये फासला जो था इसने कैंसिल आउट कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट से। तो असल जो फासले रह गए वो 30 मीटर ये थे और 20 मीटर ये जो थे वो जो साउथ की जानब गया था। तो ये चीज़ें आपने गौर से देख लेनी है, समझ लेनी है, ठीक है। जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो इनको मद्देनज़र रखना है आपने, जो अपोजिट डायरेक्शन होगी उसको आपने काटना है। अब नेक्स्ट सवाल है ए वॉक्स 5 माइल्स इन 1 × 1/2 आवर्स। ए जो है वो 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 घंटे में 5 मील का फासला तय करता है, 5 मील का फासला तय करता है। और आगे कहा बी वॉक्स 440 यार्ड्स इन 5 मिनट्स।
और बीच जो है 440 यार्ड्स फासला तय करता है 5 मिनटों में। तो कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड्स, तो उनकी स्पीड्स की रेशो फाइंड करो। अब रेशो हमेशा एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान होती है, यहाँ पर तो एक जैसी क्वांटिटी ही नहीं, ये पहले मील में फासला दिया है, यहाँ पर यार्ड्स में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मील को यार्ड में। अब ये आप सवाल याद रख लें, आपके जनरल नॉलेज का है, 1 मील में 1760 यार्ड होते हैं, ठीक है। तो 5 मील है तो फिर 5 से ज़रब देख के कितना आएगा जवाब, 5 0 5 6 बार 30, 0 आ गया 3 असल, 5 7 35 और 3 8 38, 8 आ गया 3 असल, 5 बार 5 3 8। तो ये हमारे पास जो यहाँ पर कितने यार्ड्स आ गए, 5 मील में हो गए 8800 यार्ड्स, ठीक है। और टाइम यहाँ पर ये क्योंकि आगे मिनट्स में दिया हुआ था, इसको भी आपने मिनट में कन्वर्ट करना है। तो ये जनाब अली कितने, 1 घंटे में 60 मिनट और फिर आधा घंटा है, तो फिर ये 90 मिनट हो गए। तो आपने भी इसको अब 90 की ही मल्टीपल में करना है, ठीक है। 18 5 बार 90, यहाँ पर 18 आ जाएगा क्योंकि इसके बराबर टाइम करना है, रेशो हमेशा सेम क्वांटिटीज़ के दरम्यान होती है। तो 5 को 18 टाइम्स आप बढ़ाएंगे तो 90 हो जाएगा। और इसी तरह से ये यार्ड्स जो दिए हुए हैं, क्योंकि 5 मिनट में 440 कर रहा है, तो फिर क्योंकि ये 18 टाइम्स जाना है, क्योंकि 90 मिनट बनाने हैं और 1.5 घंटे में 90 मिनट होते हैं, तो फिर 18 टाइम्स जो है आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर बराबर हो जाएंगे। क्योंकि 18 टाइम्स जो है वो टाइम बढ़ेगा 90 मिनट बनाने के लिए, और क्योंकि इस ही रेशो में हर 5 मिनट में वो 440 यार्ड, हर 5 मिनट में वो 440 यार्ड कर रहे हैं, तो फिर 18 से उसको मल्टीप्लाई करके हमारे जो 90 मिनट में उसने यार्ड्स तय किए होंगे वो आ जाएंगे। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 0 0, 18 4 बार 72, 72 का 2 लग गया, 7 अरसल, 18 4 बार 72, 72 और 7 जो है वो 79 आ जाएगा। तो ले जी 8800 और ये है 7920, इसकी रेशो हमने निकालनी है, ठीक है। तो रेशो निकाल लेते हैं, ये सिफर तो सिफर के साथ काट देते हैं, ये 11 पर डिवाइड हो जाता है, 11 8 बार 88, ठीक है। और सिफर का सिफर आ जाएगा, यहाँ पर हम 11 7 बार 77, 79 में से 77 निकाले, 2 बचेंगे, 2 2 से मिलकर 22, 11 2 बार 22, ठीक है। और ये अब हमारे पास जो है वो कट जाएगा, हम इसको 8 के साथ काट लेते हैं, 8 10 बार 80, 8 9 बार 72। लें जी हमारा आंसर आ गया 10:9, कि इनकी स्पीड्स के दरमियान जो रेशो है वो क्या है, 10:9, ठीक है। तो हमने इन पहले जो डिस्टेंस था उसको सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट किया, इसको यार्ड्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर टाइम 90 मिनट था तो 90 के अकॉर्डिंग जो है उसको फिर मल्टीप्लाई किया 80 के साथ, क्योंकि 18 5 बार 90 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कन्वर्ट करके उसका टोटल डिस्टेंस जो था सेम टाइम में वो निकाल के फिर उनकी रेशो निकाली। तो ये चीज़ें ज़रूरी थी, आपने भी इनको समझना है, क्योंकि रेशो हमेशा सेम क्वांटिटी के दरमियान निकाली जाती है, टाइम भी हमने सेम करना था और फिर देखना था पूरे टाइम में जो गिवन है टाइम में कितना डिस्टेंस दोनों ने तय किया। तो ये थे सवालात आज की वीडियो के अंदर। मैंने आपको आज काफ़ी नॉलेजफुल जो है वो वीडियो फ्राहम की है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जो डिफरेंट थी बकाया जो चैप्टर हम कर रहे थे। तो आई होप सो आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।